हेलो दोस्तों, मैं सरन साद आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। पिछले 3 लेक्चर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पे किए थे, जिसमें या तो कोई वायर या वायर का कोई शेप, उसके द्वारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनती थी उसके फॉर्मूले हमने डिराइव किए थे। आज हम पढ़ेंगे किसी एरिया पे अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो तो उसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी उसका फॉर्मूला डिराइव करेंगे। तो हमारे सिलेबस में केवल एक ही एरियल शेप है, वो है डिस्क। तो चलिए देखते हैं। हम पहले एक डिस्क ले लेंगे। ये हमने एक डिस्क ले ली जिस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। अब हमें पूछा गया है कि इसकी एक्सिस पे सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे इस चार्ज्ड डिस्क के कारण क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो क्योंकि ये पॉइंट चार्ज तो है नहीं, तो इसमें वो वाला फॉर्मूला लगेगा नहीं, के क्यू बाई आर स्क्वायर। ये है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसमें हम केवल एक ही मेथड यूज़ कर सकते हैं, वो है इंटीग्रेशन मेथड। इंटीग्रेशन मेथड में हम क्या करते थे, एक एलिमेंटल पार्ट लेते थे, उसके कारण जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती थी वहाँ पे डी निकालते थे और फिर उसको इंटीग्रेट कर देते थे। अब डिस्क में एलिमेंटल पार्ट क्या होगा वो समझने वाली बात है। देखो, हमें पता है कि जो डिस्क है वो बहुत सी रिंग से मिलके बनी हुई है। जैसे यहाँ पे छोटी सी रिंग होगी और इधर बढ़ेंगे तो उससे बड़ी रिंग होती जाएगी, उससे बड़ी रिंग होती जाएगी, उससे बड़ी रिंग होती जाएगी। मतलब जो डिस्क होती है वो बहुत सारी रिंग से बनी होती है। तो इसमें एलिमेंटल पार्ट हम लेंगे एक रिंग, और रिंग के कारण हमें पता है एक्सिस पे कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, तो डी निकाल के इंटीग्रेट कर देंगे और डिस्क के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो हमें पता चल जाएगी। तो हम एक एलिमेंटल रिंग लेते हैं। इस रिंग की जो मोटाई है वो है डी आर और इसकी रेडियस है आर, और इस पूरे डिस्क की रेडियस है कैपिटल आर। अब इस रिंग के कारण यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन रही होगी डीई। तो पिछली बार हमने डिराइव किया हुआ है, डी कितना होगा, डी इज इक्वल टू होगा, पिछली बार हमने डिराइव किया हुआ है एक रिंग के कारण जिसकी रेडियस आर है और उस पर चार्ज है डी क्यू। उसकी एक्सिस पे एक्स दूरी पे डी कितना होगा, डी इज इक्वल टू के डी क्यू, चार्ज डी क्यू है, एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अब यहाँ पे हम आपसे एक टर्म इंट्रोड्यूस करवाएंगे जो है एरियल चार्ज डेंसिटी। उसमें थी लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसमें है एरियल चार्ज डेंसिटी। तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से, इज इक्वल टू चार्ज ऑन द डिस्क कितना है Q, एरिया ऑफ द डिस्क कितना है पाई आर स्क्वायर। ऐसे ही सिग्मा इस रिंग के लिए क्या होगा, चार्ज ऑन द डिस्क मतलब चार्ज ऑन द रिंग डी क्यू, और एरिया ऑफ द रिंग, एरिया कितना होगा, इसकी सरकमफ्रेंस इनटू इसकी मोटाई। सरकमफ्रेंस कितनी होती है 2πr और इसकी मोटाई मतलब विड्थ कितनी है dr। तो यहाँ से dq क्या हो गया, सिग्मा 2πr dr। तो यहाँ से dq की वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, के सिग्मा 2πr
डी आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अब इसमें बहुत सारी रिंग होंगी, यहाँ पे बहुत छोटी होगी, फिर उससे बड़ी होगी, फिर उससे बड़ी होगी। इन सभी रिंग के कारण यहाँ पे डी बनेगा। तो हम उन सभी रिंग के कारण जो डी बनेगा उनको अगर जोड़ देंगे तो हमारे पास ई नेट आ जाएगा। अब हम जोड़ेंगे कैसे, उसके लिए हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा डी का। तो मतलब हम लिख सकते हैं ई नेट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ऑल डी ई। डी की वैल्यू कितनी है, के सिग्मा 2πr डी आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। इसमें से जो कांस्टेंट टर्म होंगे वो बाहर निकाल लेंगे हम लोग। के सिग्मा 2π आर डी आर अंदर बचा और अपॉन में क्या बचा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। अब इसका करना है हमें इंटीग्रेशन। तो इसमें हम सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल करेंगे। इसमें हम r की जगह पे क्या रखेंगे, r इज इक्वल टू लेट r इज इक्वल टू एक्स tan थीटा। तो डी आर इज इक्वल टू कितना हो गया, एक्स सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब ये हम इसमें पुट कर देंगे, कितना आएगा, के सिग्मा 2πx, हाँ यहाँ पे x भी होगा, अंदर क्या बचेगा, अंदर r की जगह पे x tan थीटा और डी आर की जगह पे x सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। यहाँ r की जगह पे x tan थीटा एक्स स्क्वायर 3/2। ये कितना आ जाएगा, के सिग्मा 2πx एक्स स्क्वायर tan थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन, यहाँ से एक्स स्क्वायर बाहर निकालेंगे लेकिन इसमें पावर है 3/2 तो निकलेगा एक्स क्यूब। यहाँ बचेगा tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 होगा सेक स्क्वायर थीटा और ऊपर पावर है 3/2 तो ये बन जाएगा सेक क्यूब थीटा। तो यहाँ से सेक स्क्वायर थीटा क्यूब को कैंसिल करेगी, यहाँ पे एक्स स्क्वायर इस क्यूब का कैंसिल करेंगे और यहाँ का एक्स इसको कैंसिल करेगा और tan थीटा अपॉन सेक थीटा होता है साइन थीटा। तो हमारे पास क्या बचेगा, साइन थीटा डी थीटा। अब साइन थीटा का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस कॉस थीटा। अब कॉस थीटा को हम चेंज करेंगे r और x के फॉर्म में। तो यहाँ पे है r इज इक्वल टू एक्स tan थीटा, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, x अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे tan थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, r अपॉन एक्स। तो ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, ये हो गया बेस। तो जो हाइपोटेनस होगा रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा और कॉस थीटा कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू एक्स अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो इसके इक्वल हो जाएगा के सिग्मा 2π माइनस एक्स अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब कहाँ से कहाँ तक इंटीग्रेट करना है, यहाँ पे जो पॉइंट होगा वहाँ पे आर की वैल्यू 0 होगी और सबसे बड़ी रिंग जो होगी उसमें आर की वैल्यू कैपिटल आर होगी। तो हमें इंटीग्रेट करना है 0 से आर तक, जो ये आर है वो वेरिएट करेगा। तो अब हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख देते हैं।
यहाँ पे 0 रखेंगे आर स्क्वायर की यहाँ पे, तो बचेगा केवल एक्स स्क्वायर, वो भी रूट में, तो रूट और स्क्वायर कट जाएगा और एक्स कैंसिल आउट होके बचेगा 1, मतलब -1 बचा। तो ये हो गया k सिग्मा 2 पाई, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये आगे आ गया 1 माइनस एक्स अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये थी इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी डिस्क के कारण उसके एक्सिस पे x दूरी पे सेंटर से। अब इस फॉर्मूले का एक रिजल्ट है इम्पोर्टेंट, वो डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, तो हमारा फॉर्मूला कितना आया था? हमारा फॉर्मूला कितना आया था? E = k सिग्मा 2 पाई 1 माइनस एक्स अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला आया था। अगर सोचो कि जो रेडियस है वो इन्फिनिटी कर दी जाए तो क्या होगा? अगर रेडियस, ये कोई डिस्क है, इसकी रेडियस बहुत ज़्यादा बढ़ा दी जाए तो ये बिहेव करने लगेगी, ये डिस्क है, बिहेव करने लगेगी इनफाइनाइटली लॉन्ग शीट की तरह। अब इनफाइनाइटली लॉन्ग शीट की तरह बिहेव करने लगेगी तो इसके कारण क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, वो इस फॉर्मूला से डिराइव करते हैं। हम लगाएंगे इसमें कंडीशन r टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो यहाँ पे k सिग्मा 2 पाई 1 माइनस, अब r बहुत बड़ा है तो उसका स्क्वायर भी बहुत बड़ा होगा, स्क्वायर बहुत बड़ा है तो प्लस में कुछ x करेंगे तो वो भी बहुत बड़ा होगा क्योंकि प्लस कर रहे हैं, और उसका रूट भी करेंगे तब भी बहुत बड़ा ही रहेगा। ठीक है, मतलब ये पूरी क्वांटिटी जो है इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगी, और अपॉन में इन्फिनिटी है तो ये पूरी क्वांटिटी 0 हो जाएगी, तो 1 माइनस 0 हो गया। तो ये हो जाएगा k सिग्मा 2 पाई, k की वैल्यू रख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन सिग्मा 2 पाई कैंसर, तो ये आया जाके सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। तो एक इनफाइनाइटली लॉन्ग शीट के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। और ध्यान देने वाली बात ये है, ये आपका एक्स पे डिपेंड ही नहीं कर रही कि मतलब कितनी भी दूरी हो उस इनफाइनाइटली लॉन्ग शीट से, वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो इतनी ही होगी। तो हम लिख सकते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्टेंस ऑफ पॉइंट फ्रॉम शीट। तो ये था हमारा एक प्यारा सा रिजल्ट जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है इस लेक्चर के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।